अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब और लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहुँचे हैं लेक्चर नंबर 4 यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट, ये भी अगर अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई ये भी सवाल आ सकता है, बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, तो शॉर्ट के अंदर ये आपको आराम से दे सकते हैं और मेरे ख्याल से अगर कोई बच्चा इसको स्किप कर रहा है तो मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी है। ठीक है, इतना सा सवाल है और 2 मिनट का सवाल है, बस समझने की बात है। थोड़ा सा अगर वो समझ लेगा तो आसान है, वरना तो कुछ भी आसान देंगे। ठीक है, तो खैर अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। अगर मैं आपसे बात करूं रेजोल्यूशन, अगर मैं आपसे बात करूं रेजोल्यूशन, अगर मैं आपसे ऐसी फर्ज करूं कि रेजोल्यूशन है क्या मेरे पास, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अगर बात करूं, बोलोगे सर इंग्लिश पढ़ाने लगे हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में रेजोल्यूशन क्या है, ION आ रहा है ना एंड में, तो ये क्या होगा मेरे पास, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन। ठीक है, अगर मैं इसका तुमसे पूछूं वर्ब क्या होगा, तो बोलोगे सर रिजॉल्व, है ना भाई। अगर मैं इससे तुमसे पूछ लूँ क्या, अगर मैं रिजोल्यूशन क्या है मेरे पास, रिजोल्यूशन है मेरे पास नाउन, रिजोल्यूशन क्या है मेरे पास, नाउन है। और रिजोल्यूशन का बोलूँ, अगर रिजोल्यूशन का वर्ब बताओ, तुम लोग को पता होगा अच्छे बच्चे तुम लोग, तो रिजोल्यूशन का क्या है वर्ब, रिजॉल्व। ठीक है, तो रिजॉल्व क्या होगा मेरे पास, वर्ब। और तुम लोगों को अच्छे से पता है कि रिजॉल्व के क्या मायने, है ना भाई। फर्स्ट ईयर के बच्चों, रिजॉल्व का मतलब होता है टू ब्रेक। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है भाई, टू ब्रेक, यानी कि हम किसी भी चीज़ को ब्रेक करेंगे, किसी भी चीज़ को हम डिवाइड करें या ब्रेक करें, उसको हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन। उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल, उसे हम कहेंगे रिजोल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये कि हम वेक्टर को क्या करेंगे, वेक्टर को हम करेंगे, वेक्टर को हम ब्रेक करेंगे। और जो ब्रेक करने देखना है कि हम वेक्टर को किस तरीके से हम उसके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर को रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व मतलब ब्रेक करना है। अब वेक्टर को किस तरह कर सकते हैं, तो भाई बात सुनो, वेक्टर को सिर्फ उसके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। सर कंपोनेंट क्या होगा, तो भाई वेक्टर के कंपोनेंट में तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, तो एक्स और वाई एक्सिस होता है हमारे पास, तो मैं इसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस के अंदर क्या करूँगा, इसको वेक्टर को क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ये, अगर समझा जाए, बच्चा सही समझ ले तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसको मैं बढ़ता हूँ इसको आगे करवाने के काम। तो मैंने क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैंने क्या बोला, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर। स्प्लिट का भी मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम वेक्टर को स्प्लिट करें, ब्रेक करें म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर, उसको हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इधर आता है मसला म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। क्या आता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो बात सुनो, थोड़ा होल्ड करो, अभी मैं समझाऊंगा, इतना मज़ा नहीं आएगा। जब डायग्राम शो करूंगा ना आपको, डायग्राम में भी बनाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह 5 मिनट में, तो आपको ये पूरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट समझ आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम काम क्या करते हैं, काम ये करते हैं कि मैं आपको सिंपल पहले ड्रॉ कर देता हूँ। इधर सिंपल आपको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, क्या, ग्राफ। सही है, ये कौन सा एक्सिस कहलाएगा मेरे पास, एक्स एक्सिस कहलाएगा। और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो कौन सा कहलाता है भाई, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल होता है वो कौन सा कहलाता है मेरे पास, सिंपल वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने क्या करा, एक ग्राफ ड्रॉ करा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसके ऊपर क्या करता हूँ, एक मैं वेक्टर को क्या करता हूँ, कंसीडर करता हूँ, और वो क्या कर रहा है, वो मेरे पास क्या कर रहा है, वो वेक्टर को मैं ड्रॉ करता हूँ, इधर ड्रॉ करता हूँ। देखो किस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वेक्टर है जिसको मैंने नाम दिया वी से, क्योंकि वेक्टर है तो मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वी से। तो वेक्टर मैंने ड्रॉ करा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस मैंने वेक्टर को ड्रॉ करा, और मेरे पास वेक्टर यानी कि वी बन गया है, वेक्टर वी बन गया है। और कुछ ना कुछ ये क्या बना रहा होगा सर, थीटा बना रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ एंगल से अलोंग एक्स एक्सिस ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। और ये जो एंगल बना रहा होगा उसको मैंने नाम दिया थीटा। और ये जो वेक्टर मैंने इधर ड्रॉ करा है उसको मैंने नाम दे दिया मैंने वी वेक्टर। ठीक है, और वी के ऊपर एरो हेड इसलिए शो कर रहा है क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक वेक्टर है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, अब मैं काम ये करता हूँ कि जो मैंने वेक्टर बनाया है उसका कुछ ना कुछ ये क्या है भाई, हेड है। ठीक है, अब मैं, मुझे जाहिर सी बात है ये वेक्टर तो मैंने बना दिया है, सही है, और मैं करने क्या जा रहा हूँ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करने जा रहा हूँ। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब कि मैं रिजॉल्व करवाने जा रहा हूँ, ब्रेक करवाना जा रहा हूँ, किसको, वेक्टर्स को मैं ब्रेक करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई आप वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किस तरह कराओगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर समझ आना है आपको सर। तो बात सुनो, मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर से एक परपेंडिकुलर लाइन क्या करता हूँ, ड्रॉप करवाता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर। क्या मैंने बोला, मैंने ये कहा कि मैंने वेक्टर बनाया, वेक्टर को मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर ब्रेक करना है, सही है।
अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इस वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करवा दूंगा। जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉप करवाया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि सर ये एक लाइन ड्रॉ बन रही है जिसको मैंने डॉट से बनाया है, और ये कंपोनेंट है कौन सा, ये जो कंपोनेंट बन रहा है ये मेरे पास बन रहा है, जाहिर सी बात है इसका ही कंपोनेंट है तो वी कहलाएगा, ठीक है, और इसका कंपोनेंट है। और नीचे अगर हमने देखा तो सर ये लाइन इधर ड्रॉ हुई है, एक लाइन इधर ड्रॉ हुई है, और एक और लाइन ड्रॉ हो रही है जो इसको मिला रही है इन दोनों लाइनों को, वो लाइन मेरे पास ये रही, सही है। वो लाइन कहाँ है मेरे पास, ये रही। मैं इसको एक काम करता हूँ, ब्लू से आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए और समझ आ जाए, ठीक है भाई। तो मैंने क्या करा, एक वेक्टर बनाया, मुझे उसको स्प्लिट करवाना था। उस वेक्टर को स्प्लिट करवाने के लिए क्या करा, उस वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉप करवाया एक्स एक्सिस के ऊपर। अब ये जो मेरे पास ये एक लाइन बन गई है और एक लाइन मेरे पास ये बन गई है, ठीक है, ये दो लाइंस मेरे पास बन गई है, मतलब कि मैंने एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करा दिया। अब इन दो वेक्टर्स का नाम क्या होगा ये जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ दो कंपोनेंट्स, दो वेक्टर मेरे पास, एक एक्स एक्सिस होगा और एक कंपोनेंट मेरे पास कौन सा होगा, एक मेरे पास एक्स कंपोनेंट होगा, एक मेरे पास होगा वाई कंपोनेंट। एक्स एक्सिस कौन सा होता है, जो हॉरिजॉन्टली हो, और वाई एक्सिस जो मेरे पास क्या हो, वर्टिकली हो। मुझे बताओ इसमें से एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, ये जो रिजल्टेंट है ना इसको छोड़ दो, इसको तो ब्रेक करा है। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली है। वर्टिकल के लिए क्या बोला है मैंने, वाई, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टली वो कौन सा हो जाएगा मेरे पास, वी एक्स, यानी कि ये जो अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर जो मेरे पास कंपोनेंट बन रहा है वेक्टर का, वो कौन सा होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, तो मैंने क्या लिख दिया, वी एक्स। और मेरे पास जो वाई एक्सिस के ऊपर, यानी कि जो वाई एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, वो उसको नाम देता हूँ वी वाई का। तो क्या बोला मैंने कहा कि एक हम ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं और उसके अंदर एक्स एक्सिस होना ज़रूरी है, वाई एक्सिस का होना ज़रूरी है। एक वेक्टर को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करवाते हैं। ये वेक्टर मैंने ड्रॉ करके बता दिया, ये रहा वेक्टर, इस वेक्टर को मैंने ड्रॉ करा, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद मुझे जाहिर सी बात है इसके कंपोनेंट्स मुझे ब्रेक करना है एक्स और वाई में, तो मैं क्या करता हूँ, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉप करवा देता हूँ ऑन एक्स एक्सिस। और सर ये जो लाइन बन रही होगी इसको मैं नाम देता हूँ वी वाई का, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे बन रहा है। और जो इसका जो कंपोनेंट बन रहा होगा उसको मैं नाम देता हूँ वी एक्स का। कुछ ना कुछ सर एंगल से ये वेक्टर जो है क्या हो रहा होगा, मेरे पास बन रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं जो मैंने लिखा हुआ है मैथमेटिकली। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बतानी थी, क्या बतानी थी भाई, इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बताना था। क्या बताना था मुझे, ये बताना था म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो भाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, वो जो दो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, सर परपेंडिकुलर होने चाहिए। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो 90 डिग्री के ऊपर बन रहे हो, तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है भाई, 90 डिग्री पे जो बन रहे हो। और इसमें दो कंपोनेंट कौन से मुझे बताओ, एक वी एक्स और एक वी वाई, एक वी एक्स और वी वाई। तो ये दोनों मुझे देख के बताओ कि 90 डिग्री के ऊपर बन रहे हैं। हाँ सर 90 डिग्री के ऊपर बन रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा था, इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो प्रूफ हो गई वो बात। तो इसीलिए मैंने कहा था कि 5 मिनट रुक जाओ भाई, डायग्राम से समझाऊंगा इंशाल्लाह, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का बेसिकली हम मतलब क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, क्योंकि दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं वी के, एक वी एक्स और एक वी वाई, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है भाई, सिंपल परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए हमने इसको क्या करा, सिंपल, मैंने इसीलिए कहा था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। खैर आप आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं, आगे ये बात करते हैं, इसको आगे मजीद पढ़ते हैं कि थ्योरेटिकल में मैथमेटिकली हमें क्या करना है। मैथमेटिकली में हमने क्या करना है, कंसीडर अ वेक्टर वी, एक वेक्टर को कंसीडर करना है वी, ये मैंने कंसीडर करा था ना, मेकिंग एन एंगल थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और वो क्या कर रहा होगा, थीटा बना रहा होगा अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस पे, क्या बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा, ठीक है। उसको नाम देता हूँ वी वेक्टर का। और देखो मैंने एंगल थीटा बनाया था, वही बात मैंने इधर लिख दी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व वेक्टर वी इनटू इट्स कंपोनेंट, अगर मुझे उसके कंपोनेंट्स वी वेक्टर को, इस वेक्टर को, वी वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, तो वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम इट्स हेड ऑन एक्स एक्सिस। तो उसके हेड से तुम्हें एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉप करवाना होगा। तो उसका आइडिया रहा, वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करवाई, और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करवाने के बाद मैंने क्या देखा, एक कंपोनेंट बन रहा है वाई एक्सिस पे जिसको मैंने नाम दिया वी वाई, और एक कंपोनेंट बन रहा है वी एक्स जिसको मैंने नाम दिया वी एक्स। और ये कौन सा, ये मेरे पास जो कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस, वो कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मैंने क्या लिखा, द कंपोनेंट विच इज अलोंग एक्स एक्सिस, कि वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, उसे नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी वी एक्स। और द कंपोनेंट विच इज अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई। और जो कंपोनेंट हमारे पास वाई एक्सिस के उस पर बन रहा है उसको हम नाम देते हैं वी वाई का, उसको हम नाम देते हैं किसका भाई, वी वाई का, ठीक है। आप एक काम करते हैं, आप निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वी एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वाई, अब हमें निकालना है, यानी कि अब हमें
काम करना है भाई, अब हमें काम करना है, पहले वी एक्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देन वी वाई का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे वी एक्स के मैग्नीट्यूड से बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि वी एक्स का मैग्नीट्यूड से, तो मुझे बताओ कि x के ऊपर हमें बचपन से पढ़ाया गया क्या कि cos थीटा लगता है ना, तो वी एक्स की बात करेंगे तो क्या लगेगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, cos बावला है, ठीक है। और अगर साइन की बात करें तो साइन पागल है, ठीक है, साइन थीटा पागल है। इस तरीके से बच्चे याद करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है, आसान है उसे, cos बावला है, साइन पागल है, ठीक है। अच्छा, x के लिए हमेशा बच्चा क्या इस्तेमाल करता है, cos थीटा, ये कॉन्सेप्ट गलत है भाई, सही है। x के लिए हमेशा cos इस्तेमाल करना है, y के लिए sin इस्तेमाल करना है, तो ये कॉन्सेप्ट लिटरली बिल्कुल गलत है सर। तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, बात सुनो, जिससे एंगल बन रहा होगा ना वहाँ पे x एक्सिस, वहाँ पे cos थीटा लगेगा, मतलब भाई cos थीटा कहाँ लगेगा सर, cos थीटा वहाँ लगेगा जहाँ जहाँ एंगल क्या हो रहा हो, बन रहा हो, जहाँ एंगल बनेगा वहाँ क्या लगेगा, cos थीटा, मतलब cos थीटा वहाँ लगेगा जहाँ एंगल बनेगा। अब मुझे देख के बताओ, मुझे फटाफट डायग्राम में देखो और मुझे बताओ कहाँ से एंगल बन रहा है। अगर वी एक्स पे देखें तो वी अलॉन्ग वी एक्स बन रहा है ना एंगल, एंगल कहाँ बन रहा है, अलॉन्ग वी एक्स बन रहा है, यानी इस तरफ एंगल बन रहा है, एंगल कम होगा यूं बनेगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये ज़्यादा हो रहा है एंगल, ठीक है। और तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास एंगल बन रहा है, तो डेट्स वाई एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या बना रहे हैं, cos थीटा हम इधर लगा रहे हैं। तो भाई ये कॉन्सेप्ट गलत है, अगर किसी को पता है कि x की जगह x कॉम्पोनेंट की बात करें तो cos थीटा लगता है तो गलत है, ठीक है। जहाँ पे एंगल बन रहा हो, यानी एंगल कहाँ बन रहा है, इधर सर x एक्सिस पे बन रहा है, तो वो वहाँ पे क्या लगता है, cos थीटा। तो इस डेट्स वाई में इधर क्या लगाया, cos थीटा लगाया, डेट्स वाई इधर मैंने क्या लगाया, cos थीटा। अब cos थीटा की जगह cos थीटा लिखते हैं, और मुझे बताओ डायग्राम में देख के कि बेस मेरे पास क्या है। अच्छा इस डायग्राम को समझने के लिए क्या है भाई, तुम लोगों को बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता नहीं चाहिए। ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ये बेसिकली क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है यूं करके देखो, है ना, ये बेसिकली क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। नीचे के वाला क्या पोर्शन है, वी एक्स, वर्टिकल कौन सा है, वी वाई, और ये जो वेक्टर है वो क्या है, वी, है ना। तो मेरे पास ये कौन सा कॉम्पोनेंट कहलाएगा, बेस कहलाएगा, सही है। 90 डिग्री के सामने वाला जो कहलाता है वो मेरे पास हाइपोटेनस कहलाता है, और एक जो बचता है वो क्या कहलाता है मेरे पास, परपेंडिकुलर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, परपेंडिकुलर कहलाता है। अब इसको देखो डायग्राम को, इधर मुझे बताओ बेस क्या है मेरे पास, बी फॉर बेस यानी कि वी एक्स होगा, है ना। उस डायग्राम को तरीके से बना दिया इधर, तुम लोग समझा दूँ, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और जो नीचे होती है वो बेस होती है, और जो अलॉन्ग टू 90 डिग्री होता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। अब ये क्या है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस बताओ इसमें से क्या है, बेस क्या है, वी एक्स, तो वी एक्स लिख दिया। हाइपोटेन्यूज देख के बताओ क्या है, हाइपोटेन्यूज देख के बताओ क्या है, वी, तो वी आ गया, ठीक है। अब मुझे वी एक्स को अलग करना है क्योंकि मुझे वी एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वी एक्स के नीचे क्या है, वी डिवाइड कर रहा है, अदर साइड पे आके क्या करेगा, सिंपल मल्टीप्लाई cos थीटा से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वी एक्स बराबर हो जाएगा वी cos थीटा। वी एक्स किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, वी cos थीटा। या आप इसको तरीके से भी करके लिख सकते हैं, और करके इस तरीके से भाई, इस तरीके से वी एक्स बराबर है वी cos थीटा। इन शॉर्ट मैंने उल्टा करके लिख दिया, ठीक है, बल्कि सीधा करके लिख दिया कि वी एक्स बराबर है वी cos थीटा के। अब हम बात करते हैं इधर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। परपेंडिकुलर बताओ इसमें से डायग्राम में क्या है सर, वी वाई, परपेंडिकुलर क्या है, वी वाई। हाइपोटेन्यूज बताओ क्या है, वी, हाइपोटेन्यूज क्या है इधर मेरे पास, हाइपोटेन्यूज इधर मेरे पास वी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है भाई मेरे पास इधर, सिंपल हाइपोटेन्यूज मेरे पास है वी, और वी वाई निकालना है, वी डिवाइड कर रहा है, अदर साइड पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई किससे करेगा, साइन थीटा से। ये वी डिवाइड कर रहा है ना वी वाई से, अदर साइड पे क्या करेगा, सिंपल मल्टीप्लाई, तो वी साइन थीटा हो जाएगा। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वी वाई बराबर होगा वी साइन थीटा के, और इस तरीके से हमने वी एक्स और वी वाई को क्या करा, सेपरेट करा, स्प्लिट करा। और बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि भाई अगर मुझे वी वेक्टर ना, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने में कितनी बड़ी बात निकलेगी, 2 मिनट में मैं निकालूंगा फॉर्मूले के जरिए, है ना। अब मज़े की बात ये थी कि यार इसके 2 कंपोनेंट है, वी एक्स और वी वाई, सही है। अब मुझे इसका वी एक्स कंपोनेंट है, मुझे उसका मैग्नीट्यूड पता करना है, और वी वाई का मैग्नीट्यूड अलग मालूम करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला ड्राइव करवाया है मैंने आप लोगों को। और ये कॉन्सेप्ट बताया गया भाई, cos थीटा वहाँ लगता है जहाँ पे एंगल बनेगा, वहाँ पर क्या लगेगा, cos थीटा कहाँ लगेगा हमारे पास, मैं लिख देता हूँ, cos थीटा वहाँ लगता है जहाँ एंगल बनेगा, जहाँ से एंगल बनेगा वहाँ पे क्या लगेगा, cos थीटा, और जहाँ से एंगल नहीं बनेगा उसे हम sin थीटा वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बाकायदा लिख दिया था ताकि तुम लोगों को पता रहे, ठीक है, गलत कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करना। और इस तरीके से हमने वी एक्स का मैग्नीट्यूड और वी वाई का मैग्नीट्यूड हमें निकाला।
हम लोगों को ये एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है भाई, बहुत पूछा जाता है। तो ये क्या जा सकता है, बहुत पूछा जाता है एमसीक्यूज़ के अंदर कि ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। खैर मैं एमसीक्यूज़ पे जब आऊँगा इंशाल्लाह तो एमसीक्यूज़ भी आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगा। बाकी ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, कि वेक्टर की अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है, अगर हमें ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना वी एक्स और वी वाई का, है ना भाई, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया वी अलोंग टू वी एक्स अलोंग टू वी वाई। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर निकालने के लिए सर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, अगर किसी भी वेक्टर की मुझे डायरेक्शन निकालनी है तो सर किस तरह निकालेंगे मुझे बताओ। कॉस होता है, साइन होता है, और तीसरा क्या होता है सर, 3 ही होते हैं ना, साइन कॉस टेन, है ना, साइन कॉस साइन और टेंजेंट, ठीक है। तो अब बचा क्या मेरे पास, मैंने कॉस भी इस्तेमाल कर लिया, साइन भी इस्तेमाल कर लिया, अब जो सर बचा है वो क्या बचा है, टेंजेंट बना है, बचा है। तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, मुझे बताओ, टेंजेंट थीटा बीपी यानी ब्लड प्रेशर का रिवर्स, ब्लड प्रेशर का रिवर्स क्या होता है मेरे पास, पी और बी, इस तरह मैं याद करता हूँ भाई, सही है। कॉस बावला है, साइन पागल है, और टेन बीपी का उल्टा, मतलब बी पहले आता है और पी बाद में आता है ना, ब्लड प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, पी पहले आएगा बी बाद में आ जाएगा। खैर परपेंडिकुलर देख के बताओ डायग्राम में क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, वो साइड जो 90 डिग्री के अलॉन्ग बन रही है, तो वो कौन सी साइड है, वी वाई। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल वी वाई आ जाएगा, और बेस क्या है मेरे पास इधर वी एक्स, तो मेरे पास बेस की जगह वी एक्स आएगा। आप मुझे थीटा मालूम करना है, जाहिर सी बात है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ये वाले थीटा है, तो मुझे डायरेक्शन मालूम करना है, तो थीटा को अलग करेंगे, टेंजेंट के साथ है। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, दूसरे साइड पे जाता है तो वो डिवाइड नहीं करता, बल्कि वो क्या हो जाता है, इन्वर्स उसका फंक्शन बन जाता है। तो टेन है तो टेंजेंट है, तो टेंजेंट दूसरे साइड पे आएगा तो टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स, और ये वी वाई अपॉन वी एक्स तो एज इट इज़ राइट डाउन हो जाएगा। और ये डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को इधर ड्राइव करवा दिए। और इस तरीके से आज हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को कंप्लीट किया। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हमने आज डील किया, ये शॉर्ट में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग ने इसको कंप्लीट करना है। कोई क्वायरी हो आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है भाई। बहुत इजी था मेरे ख्याल से, मैंने डायग्राम से भी आपको समझाने की कोशिश करी, और आपको कॉन्सेप्ट दिए जो उसके कॉन्सेप्ट थे, ताकि आप लोग वो कॉन्सेप्ट अपने ई कैट के अंदर भी लगा सको, और आपके पेपर के अंदर जो हो आप उसमें भी लगा सको, ठीक है। बाकी इसमें कोई क्वेरी हो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है चैनल की, ये इसमें भी आप लोग मुझसे वहाँ से भी पूछ सकते हो। और दूसरी बात ये कि नई बुक है, जाहिर सी बात है, लेक्चर नंबर 4 है आज मेरा। अब मैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 पे भी जाऊँगा, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, जो काफ़ी लेंदी टॉपिक है, उसको मैं डील करूँगा। तो यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को ज़रूर, और अपने फ्रेंड्स सर्कल के अंदर जो कॉलेज के आपके फ्रेंड्स हैं, स्कूल के हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, आप उनको क्या करें, चैनल को लिंक सेंड करिए, ताकि वो लोग भी इसको क्या करें, पढ़ाई को अपनी स्टार्टअप लें, ठीक है। क्योंकि नई न्यू बुक आई है, इसके लेक्चर्स अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगे, ना इसके नोट्स इतनी जल्दी आएंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करते रहूँ, इसीलिए मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, इतना सारा लेक्चर मैं अभी तक लिखता हूँ, इसीलिए लिखता हूँ ताकि आप लोग भी इसको साथ के साथ याद करते रहो, ताकि बर्डन ना पड़े एंड पे जाके आप लोगों को, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाकी अल्लाह हाफ़िज़।